Hello students, welcome back. Students, today we are going to start topic quantum numbers. अब ये स्टूडेंट ये क्वांटम नंबर्स है क्या, तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं दैट क्वांटम नंबर्स जो थे दे वर ऑब्टेन्ड व्हेन द श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन वाज सॉल्व्ड. So solution of Schrodinger wave equation gives different energy levels and the corresponding wave function. Student, हर energy level और हर wave function एक particular orbital को describe करता है जिसमें इलेक्ट्रॉन हो सकता है. And these energy levels and the corresponding wave functions, मैंने आपको पहले भी बताया था, they are characterized by a set of numbers. और ये जो numbers हैं students, these numbers give the size, shape and the orientations of the orbital. अब एक एटम में स्टूडेंट्स बहुत सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, हर एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉरेस्पॉन्डिंग एक वेव फंक्शन भी होगा. तो हम इतने सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स को डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं? वी डिस्टिंग्विश देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन. And students, size, shape and orientations of the electron clouds, or we generally say orbitals, they are characterized by quantum numbers. Now, जो direct quantum numbers हमें Schrodinger's wave equation से मिले थे students, they were principal quantum number, azimuthal quantum number and magnetic quantum number. Now, इन तीनों से जो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ बहुत सारे एटम्स का एक्सप्लेन हो गया था, बट स्टूडेंट्स लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स में कुछ क्लोजली स्पेस्ड लाइंस जिनको डबलेट्स और ट्रिपलेट्स कहा गया था, उनको ये तीन क्वांटम नंबर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे. सो लेटर ऑन 1925 के अराउंड एक और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सजेस्ट किया गया था विच वाज स्पिन क्वांटम नंबर, जो इलेक्ट्रॉन के स्पिन मोशन को डिफाइन करता है. सो स्टूडेंट्स, in nutshell we say that there are four quantum numbers and one by one now we are going to discuss. दो principal quantum number के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको पहले भी बताया था. So first student we are going to discuss principal quantum number. Now students, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या इंफॉर्मेशन देगा वो सब मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं. सो स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे पहले आपको ये बताएगा इट डिटरमाइंस द साइज ऑफ एनर्जी शेल. सो आपको साइज ऑफ एनर्जी शेल, या हम कह सकते हैं ऑर्बिटल का साइज के बारे में भी अल्टीमेटली ये बताएगा. नाउ स्टूडेंट्स, देन एक और इंपॉर्टेंट बात, इट आइडेंटिफाइज, ये हमें हेल्प करेगा आइडेंटिफिकेशन में. इट आइडेंटिफाइज द एनर्जी शेल टू विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स. सो ये एनर्जी शेल को भी आइडेंटिफाई करेगा. एंड स्टूडेंट्स, जो वैल्यूज हो सकते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के, सो पहले तो मैं आपको बता दूं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को वी डिनोट इट बाय एन, जो बोहर्स मॉडल में भी आपका ऑर्बिट का नंबर बताता था. सो वी डेजिग्नेट इट बाय वी राइट इट एज और डिनोट इट बाय एन. एन से डिनोट करते हैं. सो जो वैल्यूज ऑफ एन है वो हमारे 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन हो सकते हैं. एंड स्टूडेंट्स, ईच वैल्यू ऑफ n कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ पर्टिकुलर एनर्जी शेल. सो ये हर एक वैल्यू एक पर्टिकुलर एनर्जी शेल को इंडिकेट करता है. लाइक 1 इज फॉर k शेल, 2 इज फॉर l शेल, 3 इज फॉर m शेल, 4 इज फॉर n शेल एंड सो ऑन. सो मेन जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से इंफॉर्मेशन मिलता है वो है साइज ऑफ द ऑर्बिटल, साइज, एंड इट आइडेंटिफाइज द एनर्जी लेवल टू विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स. नाउ स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग, आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी के भी बारे में बताएगा. सो इट गिव्स एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर
energy of electron in a particular shell. For example, students, हमें पता है that for hydrogen and hydrogen-like ions, the energy of electron in nth shell is given by say minus 13.6 upon n square into z square. This is for hydrogen and hydrogen-like ions, electron volts per atom. Now, one more important thing, students, आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एक और इंफॉर्मेशन मिलती है. इट गिव्स एवरेज डिस्टेंस. इट गिव्स एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस. तभी स्टूडेंट्स मैंने कहा था आपका ये साइज के बारे में बताएगा, बिकॉज साइज किसी भी एनर्जी शेल का डिटरमाइन करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा दैट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस तक मिल सकता है, विच इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रेडियस. एंड रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी गिवन ऑफ द रेडियस ऑफ वी शेल is what? Rn, which is given by 0.529 into n square upon z angstrom. So this is for hydrogen and hydrogen-like ions. So students, average distance का भी हमें पता चल जाता है. One more important thing, students, that इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आपका r का वैल्यू n का वैल्यू बढ़ता जाएगा, रेडियस बढ़ता जाएगा. मतलब ये हुआ कि रेडियस पहले शेल का कम होगा, सेकंड शेल का ज्यादा होगा, थर्ड शेल का और ज्यादा, एंड सो ऑन बढ़ता ही जाएगा. सो आपको n का वैल्यू पता हो तो आप न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन कितना दूर है, एवरेज डिस्टेंस पता कर सकते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, एक बात और, अगर एनर्जी की बात भी कर रहे हैं तो लाइक इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी E1 है, और आपको पता है फर्स्ट स्टेट में एनर्जी जो होता है वो माइनस 13.6 होगा से हाइड्रोजन के लिए. अगले स्टेट में वो माइनस 13.6 ओवर 4 हो जाएगा n स्क्वायर, उसके बाद ओवर 9, उसके बाद ओवर 16. दैट मीन्स एनर्जी भी आपका क्या है, बढ़ता जाएगा. दैट मीन्स वो पहले बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है एंड देन इट गोज ऑन व्हाट, इंक्रीजिंग. दैट मीन्स इट बिकम्स लेस नेगेटिव. सो इस तरह से और कम नेगेटिव हो जाएगा एंड अल्टीमेटली एट इनफाइनाइट स्टेट इट बिकम्स जीरो. उसको हम बोलते हैं व्हाट, ई इंफिनिटी पे वो जीरो होगा, 0 पॉइंट एनर्जी भी हम बोलते हैं स्टूडेंट्स. सो ये था आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और उससे मेन इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन मिलेगा हमें. वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स, आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मींस एन का वैल्यू अगर पता है तो उस पर्टिकुलर एनर्जी शेल में ऑर्बिटल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, वो आपको पता चल जाएगा. So number of orbitals is equal to n square. And students, number of electrons कितने होंगे in any shell? It is twice of n square because we know that an orbital can have maximum of 2 electrons. So therefore number of electrons double होंगे. Say students, आपको कभी क्वेश्चन आ गया that how many electrons are present in say n shell. क्वेश्चन आ गया how many electrons are present in n shell. So n shell में आपको number of electrons अगर पूछ लिया जाए तो स्टूडेंट्स कैसे करेंगे. आपका n shell का मतलब, अब आपको पता है n shell के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 होगा एंड therefore orbitals कितने होंगे स्टूडेंट्स, it is n square, that is 4 square means 16. so number of orbitals 16 होंगे स्टूडेंट्स. बट इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको निकालने हो तो कुछ नहीं करना, it is twice of n square because, or we say twice of n square is 16. so fourth shell, that means n shell can have maximum of how many electrons, 32. Now lastly students, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगा और मैं कह सकता हूं दैट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक्सप्लेन्स द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स. मींस कितने एनर्जी लेवल्स है एटम में. सो इलेक्ट्रॉन से जब ग्राउंड स्टेट से एक्साइट होके
किसी भी ऊपर वाले स्टेट में जाएगा और जब वो वापस ग्राउंड स्टेट पे आएगा कितनी ट्रांजिशन होगी, दैट मीन्स कितने वेवलेंथ्स वो एमिट करेगा, दैट कैन बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन कहां से फॉल कर रहा है और किस लेवल तक फॉल कर रहा है, उसके लिए आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता होना चाहिए। सो इट एक्सप्लेन्स लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नाउ सेकंड क्वांटम नंबर इज कॉल्ड एजीमुथल क्वांटम नंबर। नाउ एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें क्या इंफॉर्मेशन देगा? सबसे पहले मैं बता दूं स्टूडेंट्स, एजीमुथल क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय एल। नाउ इसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है एजीमुथल क्वांटम नंबर का, सो मैं आपको बता दूं। इट गिव्स द शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स, इट गिव्स द शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। एंड स्टूडेंट्स, एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, दैट इट ऑल्सो डिटरमाइंस नंबर ऑफ सब लेवल्स और सब शेल्स, नंबर ऑफ सब लेवल्स और सब शेल्स इन अ गिवन एनर्जी शेल। सो किसी भी गिवन एनर्जी शेल में नंबर ऑफ सब शेल्स कितने होंगे स्टूडेंट्स, दैट वी कैन डिटरमाइन फ्रॉम एल वैल्यू। सो अब किसी भी गिवन एन वैल्यू के लिए, सो फॉर अ गिवन एन वैल्यू, फॉर अ गिवन एन वैल्यू, आपका जो एल है स्टूडेंट्स वो 0 से लेके वेरी करेगा और रेंज होगी उसकी n-1 तक। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट एल के जो वैल्यूज हैं दे रेंज फ्रॉम 0 टू n-1। एंड स्टूडेंट्स, जितने वैल्यूज एन एल के होंगे उतने ही सब लेवल्स हो सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स, जो भी आपके ये सब शेल्स हैं, ठीक है, ईच एल वैल्यू जो होगा कॉरेस्पॉन्ड्स टू व्हाट, इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ पर्टिकुलर व्हाट सब शेल। सो हर एक जो वैल्यू होगा वो एक पर्टिकुलर सब शेल को डिनोट करेगा। अब स्टूडेंट्स, डिपेंडिंग अपॉन वैल्यूज ऑफ एल वी कैन हैव डिफरेंट सब शेल्स, एंड डिफरेंट सब शेल्स जो आप डिनोट करेंगे दे आर डिनोटेड बाय एस, पी, डी, एफ, जी एंड सो ऑन। एंड स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा वैल्यू एल का किस पर्टिकुलर सब शेल को डिनोट करेगा। सो स्टूडेंट्स, सी, अगर आपके पास एल 0 है तो इसका मतलब सबशेल to which electron belongs is S. अगर L का वैल्यू 1 है तो it is P for 2, the subshell is D for L3, the subshell is F, and for L4 the subshell is G and so on. Students, ये S, P, D, F, G ये सब स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टर्म्स हैं, ठीक है। इनका थोड़ा सा आइडिया बता दूं, एक स्पेक्ट्रम में बहुत से लाइंस होते हैं। सो एस स्टैंड्स फॉर द शार्प लाइंस इन द स्पेक्ट्रम, पी फॉर द प्रिंसिपल लाइंस, डी फॉर द डिफ्यूज्ड लाइंस, एफ फॉर द फंडामेंटल लाइंस, एंड जी फॉर द जनरलाइज्ड लाइंस। सो दैट मीन्स स्टूडेंट्स, आपको अगर एल का वैल्यू पता चल जाए तो आप ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस पर्टिकुलर सब शेल में है। एंड अब नंबर ऑफ सब शेल्स, मैंने कहा था आपको दैट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑल्सो डिटरमाइंस नंबर ऑफ सब शेल्स इन अ शेल। तो सपोज आपका अगर शेल, ठीक है, के है, विच मीन्स आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, तो स्टूडेंट्स एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होगा, व्हाट,
0 से लेकर n-1, that means 1 minus 1, that means 0. 0 to 0 is 0. So we have only one value of L. That means K shell में there is only one subshell. And student L 0 है तो subshell is S. और वो कौन से shell का है? First shell. So we designate it by 1S. So first shell में आपका number of subshells भी कितने हुए? एक ही हुआ. And we denoted by or designated by 1S. So students इसका मतलब ये हुआ that n का वैल्यू अगर 1 है तो सबशेल भी 1 हुआ. So that means number of subshells in a shell is equal to what? Principal quantum number. इसको मैं और क्लियर कर देता हूं स्टूडेंट्स. से सेकेंड शेल की बात करें, L shell. For L shell, principal quantum number is 2. And therefore, azimuthal quantum number L के कितने वैल्यूज होंगे? 0 to n minus 1. That means 0 to 2 minus 1. That is, we have 0 and 1. So students, this indicates अगर आपका शेल सेकेंड है तो आपके पास that means n अगर 2 है तो आपका L जो है उसके दो वैल्यूज हैं, 0 and 1. सी इसमें से 0 इज फॉर विच सबशेल? 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग सबशेल होता है S एंड 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग सबशेल होगा P. बट स्टूडेंट्स ये दोनों S और P कौन से शेल के हैं? सेकेंड के हैं. सो वी डिनोट देम बाय व्हाट? 2S एंड 2P. सो दैट मीन्स सेकेंड शेल में नंबर ऑफ सबशेल्स भी कितने हुए स्टूडेंट्स? 2. एक हुआ 2S और एक हुआ 2P. सो n का वैल्यू 2 है. सो नंबर ऑफ सबशेल्स भी कितने हुए स्टूडेंट्स? 2 ही हुए. सो इसीलिए नंबर ऑफ सबशेल्स उतने ही होंगे जितना आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है. बट उनको कैसे डेजिग्नेट करना है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया. नाउ स्टूडेंट सिमिलरली से अगर आपका इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में है, ठीक है, तो वो कितने सबशेल्स में हो सकता है वो मैं आपको बता देता हूं. सो फॉर व्हाट? M शेल हम कह सकते हैं. नाउ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज 4. तो स्टूडेंट्स n 4 है तो L के क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है? L 0 1, सॉरी M शेल के लिए इट इज 3. थर्ड शेल की बात कर रहे हैं. सो n आपका 3 है. L 0 1 2 हो सकता है. क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि L के वैल्यूज 0 से लेके n-1 तक होंगे. दैट इज 0 to 3-1 2. सो 0 1 and 2. सो L के हमारे पास ये 3 वैल्यूज हो गए. नाउ स्टूडेंट्स इनमें से 0 corresponds to S subshell, 1 corresponds to P subshell and 2 corresponds to D subshell. And since these are of what? Third shell, we have 3S, 3P, 3D. So students, how many subshells we have? In third shell, M shell में we have 3 subshells, 3S, 3P and 3D. So students, यहां भी n का वैल्यू 3 है तो सबशेल्स भी आपके पास 3 हुए. नाउ स्टूडेंट्स, अगर सपोज इलेक्ट्रॉन इसी तरह व्हाट n शेल में है, दैट मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हुआ इसका 4, विच मीन्स द पॉसिबल वैल्यूज L वो होंगे आपके 0 to 4-1, दैट इज 0 to 3. सो दैट मीन्स 0 1 2 and 3. So these are the possible values of azimuthal quantum number, and each value of L corresponds to a subshell. So this is for S subshell, this is for P subshell, this is for D subshell, and this value is for what? F subshell. Now students, since these are of fourth shell, we designate them as 4S, 4P, 4D and 4F. So we have students how many subshells? 4. So there are 4 subshells in fourth shell.
सो स्टूडेंट्स नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, अब आपको इतना सब पता चल गया तो एल के वैल्यू से आप ये बता सकते हैं कि किसी भी शेल में कितने सब शेल्स होंगे एंड उसका अल्टीमेटली शेप क्या होगा वो भी आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ही डिटरमाइन करते हैं. नाउ स्टूडेंट्स वन मोर थिंग दैट दिस एजीमुथल क्वांटम नंबर एल गिव्स व्हाट, इट गिव्स ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. सो दैट मीन्स जब इलेक्ट्रॉन लुक किसी एक ऑर्बिट में होता है तो स्टूडेंट्स बोहर्स मॉडल के अकॉर्डिंग भी एक एंगुलर मोमेंटम था, ठीक है, वो था ऑर्बिट में कितना है, शेल में बता सकता हूं, बट नाउ इट इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड स्टूडेंट्स वी डिनोट इट बाय म्यू, और म्यू एल लिख देते हैं कई बार, एंड इट इज एल प्लस 1 अंडर रूट एच अपॉन 2 पाई, और स्टूडेंट्स h अपॉन 2 पाई को h स्लैश भी बोलते हैं. सो l प्लस 1 h स्लैश इज h अपॉन 2 पाई. सो किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा वो हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से बता सकते हैं. सी स्टूडेंट्स, अगर सपोज आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में है, नाउ स्टूडेंट्स फॉर s ऑर्बिटल, फॉर इलेक्ट्रॉन which is present in s orbital, what is the value of L? L is 0. And student अगर L 0 है तो फिर उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, म्यू. इट इज L is 0, so 0 into what, 1 is 0. Similarly student, अगर आपका इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में है, so for an electron in p orbital L कितना होगा स्टूडेंट्स, 1, और अगर L 1 है तो आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा स्टूडेंट्स, इट विल बी 1 प्लस 1 इज 2, सो अंडर रूट 2 h अपॉन 2 पाई. फॉर इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल L will be what, 2, so your angular momentum in the orbital would be what, put here 2 plus 1 is 3 into 2 is 6, under root 6 h upon 2 pi. Similarly students, for electron in say f orbital, for f orbital electron, now students f orbital के लिए आपका L कितना होगा, 3, और L 3 होने का मतलब आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इन दैट पर्टिकुलर ऑर्बिटल विल बी व्हाट, अंडर रूट, नाउ और 3 प्लस 1 इज 4 h अपॉन 2 पाई, दैट इज इट इज अंडर रूट 12 h अपॉन 2 पाई. सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी डिटरमाइंड. नाउ स्टूडेंट्स, so यहां से आपके काफी क्वेश्चंस आ सकते हैं, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी से क्वेश्चन आ सकता है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम is say 0, and we have options, say 2s electron, then we have 2p electron, then we have say 3d electron, and then we have 4f electrons. so इनमें से क्वेश्चन आ गया कि किसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 0 होगा. so students, 0 होने का मतलब हुआ आपका म्यू L plus 1 h over 2 पाई, ये 0 होना चाहिए. और ये 0 कब होगा स्टूडेंट्स, जब आपका L 0 होगा. अब इनमें से L किसका 0 है, 2s के लिए स्टूडेंट n तो 2 हो गया, बट L s के लिए 0 है. यहां n 2 L 1, यहां n 3 L कितना होगा स्टूडेंट्स, D के लिए इट इज 2, F के लिए L is 3. So students,
अब जिसका L 0 है उसी का आपका व्हाट एंगुलर मोमेंटम भी क्या होगा 0 होगा। सो स्टूडेंट्स ऐसे ही क्वेश्चंस कुछ भी आ सकता है दैट कौन से ऑर्बिटल के लिए एंगुलर मोमेंटम रूट आपका से 2h/2π होगा तो वो आप 2p इलेक्ट्रॉन के लिए कहोगे। सो ऐसे ही √6 के लिए कौन सा वैल्यू होगा वो आप निकाल सकते हैं। ऐसे ही एक और क्वेश्चन स्टूडेंट आ सकता है दैट से आई हैव 2p 3p 3d and say 4f. So these are the orbitals and question aa jaye that which out of the following has highest orbital angular momentum. So आपको बताना highest orbital angular momentum इनमें से किसका है। So students अब orbital angular momentum मतलब mu आपको निकालना है which is L+1 h/2π। अब स्टूडेंट्स म्यू का हाईएस्ट वैल्यू तभी होगा व्हेन L इज हाईएस्ट। अब आपको इनमें से देखना L किसका हाईएस्ट है। स्टूडेंट्स इसके लिए L P है तो 1, ये भी P है तो L इसका भी 1, ये है D L इसका हो गया 2, ये है F इसका L हो गया 3। सो हाईएस्ट किसके लिए है स्टूडेंट्स 4f के लिए। सो योर आंसर वुड बी व्हाट 4f। सो स्टूडेंट्स n से नहीं देखना है, यहां पर आपको L से देखना पड़ेगा। सो दिस इज अबाउट azimuthal quantum number and students since it gives the orbital angular momentum, azimuthal quantum number is also called angular quantum number. Now lastly students, number of orbitals can also be determined। अब एक शेल के अंदर सबशेल्स कितने होंगे वो L बताता है, लेकिन स्टूडेंट सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स कितने होंगे वो भी आपको L से पता चल जाएगा। सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू 2l+1 एंड देयरफॉर स्टूडेंट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे वो भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो जितने ऑर्बिटल्स हैं उसका डबल कर दो, दैट इज 2l+1 का डबल। सो वी कैन राइट 4l+2। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एंगुलर और एजिमुथल क्वांटम नंबर से। स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन आ सकता है दैट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन से 3D सबशेल। नाउ स्टूडेंट्स 3D सबशेल है, सो कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस सबशेल 3 हो गया उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड L हो गया, D के लिए L होगा स्टूडेंट्स 2। अब स्टूडेंट्स आपको शेल में नहीं पूछा है, ऑर्बिटल सबशेल में पूछा है। सो L गिव्स व्हाट द पर्टिकुलर सबशेल। सो 3D सबशेल लिया है मैंने। नाउ 3D सबशेल में कितने अब ऑर्बिटल्स होंगे, सी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू व्हाट, आपके नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे 2l+1, 2 into 2+1 that is 5। so we have 5 orbitals। अब ये हो गया ऑर्बिटल्स के बारे में स्टूडेंट्स, बट आपको पूछा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके व्हाट ट्वाइस ऑफ 2l+1 और वी राइट 4l+2, या फिर आप इसी का सीधा ट्वाइस कर दो 4 into 2+2 दैट इज 8+2 is 10 और सिंपली 5 into 2 कर दो आप। So students, this was your azimuthal quantum number or angular quantum number. So students, in next video lecture now we'll discuss the magnetic quantum number and the spin quantum number. So that is all for today. Thank you.